हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉक्सिक वर्क कल्चर। जो कॉर्पोरेट जो जॉब होता है उसमें वर्क कल्चर कितना टॉक्सिक हो सकता है, इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। नए फ्रेशर्स होते हैं और जो न्यू ज्वाइनी होते हैं उनके लिए कंपनी क्या करती है, वो बॉन्ड करती है या फिर एग्रीमेंट बना लेती है ताकि वो 6 महीने 12 महीने या फिर 24 महीने 2 साल यानी वो कंपनी छोड़ नहीं सकते। अगर बॉन्ड ब्रेकेज किया तो बॉन्ड का वो पेनल्टी चार्जेस भरना पड़ेगा और वो पेनल्टी चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो भर नहीं सकते। तो इसके लिए जॉब कंटिन्यू करते हैं, वो छोड़ नहीं सकते। और जो एक्सपीरियंस लेटर होता है जो नई कंपनी में सबमिट करना पड़ता है, अपने प्रीवियस कंपनी के जो सैलरी स्लिप्स होते हैं वो बहुत से मतलब डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि हमें नई कंपनी को देना पड़ता है। वो पिछली वाली कंपनी देती नहीं अगर हमने बॉन्ड ब्रेकेज किया है तो इसकी वजह से बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है नई कंपनी में ज्वाइन होने के लिए। तो ऐसा कंपनी करती है। आपने देखा होगा कि बहुत से बड़े बड़े कंपनी के सीईओ का मानना है कि जो हम एम्प्लॉय होते हैं उनको 70-80 जो आवर होते हैं वो हफ्ते में काम करना चाहिए। इसका मतलब दिन के 11-12 घंटे तक हमें काम करना चाहिए डेली। ऐसा क्यों? ताकि वो और भी ज़्यादा अमीर हो सके। और हमारा क्या फ़ायदा उसमें? हमें बस एन्युअली 7-8% इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। बस हम इतने में ही खुश है, हम और भी ज़्यादा मेहनत करते रहेंगे और उनके सीईओ मालिक जो होते कंपनी के और भी ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। मेहनत हमारी, फल उनका। पहले तो आप 2 चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना सीखो, ओनर और एम्प्लॉय। ओनर और एम्प्लॉय, एम्प्लॉय किसी के लिए काम करता है और ओनर खुद के लिए काम करता है। अगर हम ज़्यादा काम करने लगे तो कंपनी का प्रॉफिट और ज़्यादा होगा। कंपनी का प्रॉफिट होगा तो कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेंगी और इससे फ़ायदा किसका होगा? अल्टीमेटली ओनर का। जो कंपनी का जो फाउंडर है या ओनर है, मालिक है, उसी का तो फ़ायदा होने वाला है। और हम एम्प्लॉय का क्या होता है? बस अपना 8-10% का इंक्रीमेंट लगेगा हर साल। प्रमोशन होगा या नहीं होगा ये कोई पता नहीं। अपने कंपनी के साथ इतना भी लॉयल मत रहो यार। आपने देखा होगा कि आपको लगता है कि यार मेरे छोड़ने के बाद इस कंपनी का क्या होगा, या फिर इस कंपनी ने मुझे बहुत दिया, या फिर मैं इसके साथ मतलब बेईमानी नहीं कर सकता, ये कंपनी स्विच नहीं कर सकता, मैं इसके साथ बहुत लॉयल हूँ। ये सिर्फ आपका वहम है दोस्तों। कंपनी को आपकी बहुत ज़रूरत है, ये एक वहम है। डोंट ट्रस्ट द वर्ड वी आर फैमिली। एक्चुअल में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको पता चल जाएगा। आपके बॉस या फिर मैनेजर बोलते हैं वी आर फैमिली, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। फैमिली ऑफिस में फैमिली वगैरह कुछ नहीं होता। फैमिली घर पे होता है। जो हमारे माँ होती, माँ बाप बहन बीवी, ये फैमिली होती है। ऑफिस के कोलीग फैमिली नहीं होते, ऑफिस का बॉस फैमिली नहीं होता। मान लीजिए अगर आप बीमार पड़ गए और आपको 2-3 दिन की छुट्टी तो मिल जाती है, इसके लिए भी आपको थोड़ा किसी कंपनी में का मैनेजर इजीली छुट्टी नहीं देता है, उसको भी बताना पड़ता है ऐसा ऐसा हो गए। तो उसके बाद मतलब हाथ पे मारने से छुट्टी मिलती है 2-3 दिनों के लिए। इसके बाद एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपका बहन का एक्सीडेंट हुआ है, आपका पैर टूट गया, तो आपको 7-8 महीने के लिए बेड रेस्ट चाहिए। मतलब आप घर में, आपके लिए ऑपरेशन हुआ है पैर का और आपको 7-8 महीने के लिए घर में बैठ के आराम करना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर बोल रहा है। तो कंपनी आपका रिप्लेसमेंट ढूंढने लगती है। आप क्लियरली बोल देती है अगर हो सके तो काम पे आ जाओ, नहीं तो फोन रिजाइन कर दो, हम नहीं तो हम आपको नहीं रख सकते अपनी कंपनी में। ऐसा उनका क्लियर स्टेटमेंट होता है। वो आपको मतलब माँ की तरह या बीबी की तरह आपकी देखभाल नहीं कर सकती। तो वी आर फैमिली कभी भी ट्रस्ट मत करो। आपको पता ही होगा कि ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, ऑन हफ्ते के जो 7 दिन होते हैं उसमें सिर्फ 4 डेज वर्किंग है और 3 डेज ऑफ होता है। आखिर क्यों? क्योंकि उनको हम अपने एम्प्लॉयज़ को काम का प्रेशर नहीं देना है। वो एंजॉय कर सकते 3 दिन के लिए। सिर्फ 4 दिन काम करो, वो भी क्या काम करो?
प्रोडक्टिव काम करो। ऐसा नहीं कि ऑफिस में चले गए 9 बजे और 5-6 बजे तक काम किया, बोर हो गया, दिन भर गधे की तरह काम करो और निकल आओ। प्रोडक्टिव कुछ नहीं है। मैनेजर ने दिया टास्क, वो सिर्फ कंप्लीट कर दिया, वो प्रोजेक्ट दिया, कंप्लीट कर दिया, ऐसे मतलब प्रोडक्टिव नहीं है। इंडिया में संडे को भी काम करना पड़ता है। क्या बताओ, मैनेजर का फोन है, संडे पे भी काम करना शुरू। यहाँ पे वर्क कल्चर ही इतना टॉक्सिक है, क्या बताऊँ। तो अगला पॉइंट है वो है टारगेट बेस्ड वर्क। मतलब कंपनीज इतना बड़ा टारगेट दे देती है कि वो एक दिन में या महीने में वो ख़त्म ही नहीं होता। वो एक्चुअली ज़्यादा काम देते। मान लीजिए आपकी शिफ्ट है सुबह 9 से 5 बजे तक, तो एक दिन में वो ख़त्म नहीं होता दिन का टारगेट। उसको आपको एक्सटेंड करके 1-2 घंटे ज़्यादा स्पेंड करने पड़ते हैं वो दिन का टास्क कंप्लीट करने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मैनेजर को भी पता है, बॉस को भी पता है, ओनर को भी पता है कि अगर 9 से 5 बजे तक ये काम करेगा तो कंपनी का जो बिजनेस है, जो कंपनी का जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में कैसे आएगा, वो और भी ज़्यादा प्रॉफिट कैसे करेगा। बिजनेस को एक्सपांड भी करना होता है। ओनर को नहीं मर्सिडीज, BMW, रोल्स रॉयस भी लेनी होती है, तो वो कैसे लेगा? अपने एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा काम करा के ही ना, ओवर टाइम करा के। 9 से 5 बजे तक कोई काम नहीं होता भाई, मतलब काम कंप्लीट नहीं हो सकता, ऐसा टारगेट देते कंपनी वाले। इसके बाद हमें कोई ऑप्शन नहीं होता, हम काम कर देते ओवर टाइम, इसका पैसा भी नहीं मिलता। तो पहले ये बात बताओ, आप पेमेंट करते हो मंथली और काम कराते हो एक्स्ट्रा ओवर टाइम, उसका पेमेंट नहीं देते हो। तो मेरी क्लियर पॉइंट है, आप पेमेंट मंथली मत करो, आवरली करो। जितना दिन में काम कर रहे हो आवर, उस हिसाब से पेमेंट करो। अगर आप गलती से किसी दिन ऑफिस को जाना लेट हो गए तो आपका बॉस आपके ऊपर बहुत भड़केगा। क्यों? क्योंकि आप लेट हो गए। अगर बहुत से कंपनी का रूल होता है कि अगर आप 1 मिनट भी लेट हो गए तो आपके दिन की जो सैलरी होती है वो कट की जाती है। किसी कंपनी में 1 दिन की जाती है, किसी कंपनी में हाफ डे की जाती है। मान लीजिए अगर आप किसी दिन क्या आप हर दिन करते हो ओवर टाइम, अगर आपकी टाइम शिफ्ट है 9 से 5 बजे तक और 5 बजे के बाद आपने ओवर टाइम किया 6 बजे तक या 7 बजे तक, उस दिन का कभी मैनेजर या बॉस मतलब इतना अप्रिशिएट नहीं करेगा कि आज आपने ओवर टाइम किया है, ज़्यादा काम किया है, तो आप कल लेट आइए, वो कभी नहीं बोलेगा। कंपनी को ओवर टाइम करने से मतलब इतना अप्रिशिएट नहीं करते, उससे उनका फ़ायदा होता है लेकिन वो अप्रिशिएट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप लेट हो गए तो आपको सबके सामने जलील करेंगे। और अभी जो रिसेंटली सब चल रहा है 1-2 साल में, जो ले ऑफ है उसका जो नंबर है बहुत बढ़ गया है। बड़े बड़े कंपनीज, गूगल, अमेजन जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज वो अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रही है। मान लीजिए अगर आपने कंपनी को 5 साल 10 साल दिए हुए उस कंपनी में काम कर रहे थे और अचानक आप मेल खोलते हो तो मेल में लिखा आता है कि आप कल से मत आइए, मतलब आपको ले ऑफ कर दिया है, आपको फायर कर दिया है, ऐसा। तो ऐसा देखने के बाद क्या रिएक्शन हो सकता है हमारा जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका। तो एक्चुअली एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत बुरी बात है। अचानक जॉब चली जाए तो हमें दूसरा जॉब सर्च करना पड़ता है, तो वो बहुत सी डिफ़िकल्टीज होती है। इसका हमारी कुछ गलती से कोई लेना देना तो नहीं है। कंपनी का वो कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, कंपनी का एक्सपांड मतलब उनका नहीं चल रहा है तो वो हमें निकाल रहे हैं। और इसके बाद जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है AI, वो बहुत से जॉबें खा रहा है हमारे। जो बहुत से एम्प्लॉयज़ होते हैं उसकी जो AI की वजह से बहुत से एम्प्लॉयज़ की जॉब जा रही है। AI एक रिवोल्यूशनरी चेंज है जो बहुत से सेक्टर में AI का बहुत से अच्छे तरह से यूज़ हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से जॉब भी बहुत जा रही है। कंपनी का मालिक क्या सोचेगा, अगर AI की मदद से मुझे फ्री में काम मिल रहा है, मतलब फ्री में काम मैं चला सकता हूँ, तो एम्प्लॉय को मैं हायर करके क्यों उसको सैलरी दूँ। आपने कभी ये सोचा है कि आपकी लाइफ एक ट्रैप में फंस गई या लूप में, सर्कल में एक ही तरह घूम रही है?
ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली आपका जो सैलरी होता है वो सैलरी कब आती है आपके बैंक अकाउंट में? 30 तारीख को, 1 तारीख को, मतलब आती है, 2 तारीख को, 5 तारीख तक आ जाती है। तो आप 10 तारीख तक अपना ये रेंट, EMI जो भी होती है, राशन पानी सब कुछ आप मतलब वो पे कर देते हो, बिल्स वगैरह क्रेडिट कार्ड की जो भी है। और फिर आप और अगली 5 तारीख या 1 तारीख का वेट करते हो, मतलब अगले महीने के, जब हमारी सैलरी क्रेडिट कब होगी इसका महीने भर इंतज़ार करते हो, जब पिछले महीने का जब ख़त्म हो जाता है। तो एक्चुअली ट्रैप ही तो है, हर महीने सैलरी आती है और सैलरी खर्च होने के बाद अगले महीने का वेट करते हैं। वही 9 to 5 काम चलता रहता है। एक्चुअली 9 to 5 नहीं होता है, 9 से शुरू होता है, ख़त्म होने का कुछ नाम नहीं लेता, वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर। तो आप इस ट्रैप में से कब बाहर निकलोगे, कमेंट में बताइए। कंपनीज के एक्सपेक्टेशन होते हैं अपने एम्प्लॉय से, हम कितना भी काम करें, ओवर टाइम करें, नाइट करें, कुछ भी करें, कंपनी कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगी। अगर हमारी इतनी सी भी गलती हो जाए तो हमारा बॉस हम पे भड़केगा, हमारे पूरी टीम के सामने हमें जलील करेगा, गाली तक दे देगा। तो ऐसा होता है टॉक्सिक वर्क कल्चर। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है एक्सटॉर्शन। फिजिकली अब्यूज किया जाता है, मेंटली प्रेशर इतना दिया जाता है, वर्कलोड इतना बढ़ा जाता है। जो लेडीज एम्प्लॉय होते हैं उनको हैरेस किया जाता है, बहुत सी कंपनी में सेक्सुअली हैरेस भी किया जाता है। इतना टॉक्सिक वर्क कल्चर होता है बहुत सी कंपनियों का। मैं किसी एक कंपनी का नाम नहीं ले रहा, बहुत सी कंपनी का होता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो तो आप ही फेस कर रहे होंगे। बहुत से एम्प्लॉय को सुसाइडल थॉट तक आने लगते हैं। आपने बहुत सी वीडियो में देखा होगा कि बहुत से एम्प्लॉय वो रिकॉर्ड करके मर जाते हैं, क्योंकि कंपनी का इतना प्रेशर बनता है उनके ऊपर, काम का इतना प्रेशर होता है कि वो ऑप्शन नहीं रहता उनके पास जान देने के सिवा। और ये इतना प्रेशर हम अपनी फैमिली में अपने माँ बाप को बता भी नहीं सकते। वो बोलते हमने तुझे इसलिए मतलब पढ़ाया है क्या, तू बड़ा हो सके, तू कोई जॉब कर सके, पैसा कमा पाए, इसलिए हमने तुझे पढ़ाया लिखा है, और आज अभी तू बोल रहा है मेरे से नहीं हो रहा है। मतलब वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मुझसे नहीं हो रहा है। अगर रिश्तेदार को बताएंगे तो वो मजाक उड़ाएंगे, अगर दोस्त को बताएंगे तो वो मुंह पे हंसेंगे कि देखो इससे नहीं हो रहा है। तो बताए किसी को? आप बताइए किसको बताना चाहिए? हम सिर्फ खुद सहन करते हैं पूरा। तो गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप भी ऐसा मतलब टॉक्सिक वर्क कल्चर फेस कर रहे हैं क्या। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।